मिल रही कि चारों सीट जो है हमारे गठबंधन को मिल रहा है, एनडीए गठबंधन को आ रहा है कि डेवलपमेंट अगर हुआ है तो आदरणीय नीतीश कुमार के राज में हुआ है। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपना एंट्री मार रहे हैं सब जगह, अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएँ, लेकिन इस उपचुनाव में मुझे नहीं लगता है कि उनका कहीं किसी भी तरह से कोई दाल गलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की 4 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उसका प्रचार अब समाप्त हो चुका है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में बिहार की 4 सीटों पर क्या स्थिति है, क्योंकि जेडीयू भी एक सीट पर लड़ रही है और एनडीए चारों सीट पर चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे? तरारी, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, चारों ही सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये सीट पहले महागठबंधन के पास थी। 3 सीट, एक सीट जो इमामगंज है वो एनडीए खाते में थी, मांझी जी के पास थी। देखिए, हम लोगों को तो पार्टी की तरफ से वहाँ जाने का कोई ड्यूटी नहीं मिला है, इसलिए कि हम लोग को अपने यहाँ जो सीट मैंने खाली किया है विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का, तिरहुत का हम लोग को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। लेकिन जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें तो ये जानकारी मिल रही है कि चारों सीट जो है हमारे गठबंधन को मिल रहा है, एनडीए गठबंधन को आ रहा है। लेकिन महागठबंधन भी है, प्रशांत किशोर भी हैं जो ये शोर सब से। हैं, इसीलिए तो मिल रहा है, इसीलिए तो मिल रहा है। कोई यहाँ कोई किसी का वोट काट रहा है, कोई वहाँ किसी का वोट काट रहा है, कोई किसी का कोई माइनस है, कोई प्लस है। देखिए, एक चीज एस्टेब्लिश हो गया है बिहार में कि डेवलपमेंट अगर हुआ है तो आदरणीय नीतीश कुमार के राज में हुआ है। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, इन कंपैरिजन टू अर्लियर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। अब आप अभी का देख लीजिए ना, डेली हम लोग क्या कर रहे हैं। आज परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने के लिए। आपने पिछले बार देखा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास वहाँ उसके एक्सपांशन का हो गया। तो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स जो बहुत दिनों से बाकी थे सब, और ये सारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है। अब हमको तो हंसी आती है, नौजवान नेता लोग हैं विपक्षी और वो कहते हैं कि मैंने 10 लाख नौकरी दी इस राज्य को। आश्चर्य है, मुख्यमंत्री कैबिनेट 20 साल से वो है, वो कर रहे हैं और दूसरे लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो 10-15 लाख 20 लाख नौकरी की बात हो, रोड हमारे बिहार में मैं क्लेम कर सकता हूं, मैं पूरा देश नहीं पूरे दुनिया घुमा हुआ हूं, पूरे देश में ऐसे रास्ते कहीं पर नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। और हाईवेज और रूरल रास्तों का भी वही हाल है। बिजली सरप्लस है हमारे यहाँ। नीतीश कुमार ही हिम्मत रख सकते हैं बोलने का कि साहब अगर मैं बिजली नहीं दिया अगली बार वोट मांगने आपसे नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने दूसरे चुनाव में कहा था। बिजली आपके सामने है, हर जगह हर तरह का विकास है। ये हम नहीं समझते हैं आप। देखिए अकेला, और सबसे बड़ी बात खासियत आदरणीय नीतीश जी के शासन का ये रहा कि उन्होंने इस बात को फोकस करके इस तरह से काम किया कि कोई भी तबका, समाज का कोई भी तबका पूरे बिहार में इस विकास से वंचित नहीं रह जाए, विकास के फायदे से वंचित नहीं रह जाए। स्पेशली उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है और उसी हिसाब से सारा काम उन्होंने किया है। अब आप देखिए कि बिहार अकेला राज्य है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जिला परिषद के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, कहीं है ही नहीं आरक्षण दूसरी जगह, यहां दिया भी तो 50% दिया। क्यों? ताकि महिलाओं को जो सदियों से बेचारी घर के अंदर चूल्हा फूंक रही हैं, कपड़े धो रही हैं, खाना बना रही हैं, इनको भी मुख्य धारा में, समाज के मुख्य धारा में, राज्य के मुख्य धारा में उनको भी शामिल किया जाए। उन्हें भी हक है इस चीज का। तो इस तरह का काम मैं समझता हूं कि पूरा बिहार देख रहा है, सभी जगह, हर जगह। कहा आखिर जा रहा 20 है साल कि से प्रशांत किशोर बिहार की 4 सीटों पर आपको नुकसान, एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है, तो कहने वालों को तो कोई रोक नहीं सकता है। रिजल्ट बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो आश्चर्य हुआ। प्रशांत किशोर जी तो बहुत ही, हम लोग उनका बहुत कदर करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, आगे भी करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल को अपना कैंडिडेट बनाया और 10 दिन के अंदर वो कैंडिडेट वापस हट गया वहां से, मैदान से। मुझे दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल कितना बड़ा पोस्ट होता है फौज का, कितना बड़ा पोस्ट होता है, कितना रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है। और वो आदमी आए और बने, और आए बने, उन्होंने एक्सेप्ट किया, सब कुछ हुआ। क्या कारण से हट गए बेचारे, ये भी नहीं पता चला। खैर वो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रशांत किशोर जी अपना एंट्री मार रहे हैं सब जगह, अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, लेकिन इस उपचुनाव में मुझे नहीं लगता है कि उनका कहीं किसी भी तरह से कोई दाल गलेगा।
चारों ही सीटों पर एनडीए। निश्चित ऐसा मेरा अपना आज तक का जो मेरी सूचना है, मैं चुनाव में गया नहीं हूं, मुझे वो सब हवा में बात करने की आदत नहीं। जो सूचना आ रही हर एक तरीके से, और सूचना मतलब अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से नहीं, जो हमारे पार्टी के लोग वहां घूम रहे हैं, मैं तो स्वयं भी जाता, लेकिन मुझे यहाँ तिरहुत की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसलिए मैं यहीं हूँ। आप सीतामढ़ी के सांसद बने, इसके बाद ये सीट खाली हुई है, 22 वर्षों का आपके पास अनुभव है इस क्षेत्र के, आपने रहे हैं। और क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे इसमें कौन? हमारे वाले चुनाव में हाँ, इसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं? हाँ, आश्चर्य है, बहुत नए हैं आप इस इलाके के लिए, लगता है। नहीं नहीं एमएलसी 5 तारीख को मिलिएगा, 5 तारीख को चुनाव है, रिजल्ट के बाद मिलिएगा। जीत यहाँ निश्चित पर है। दूसरे किसी का कोई सवाल नहीं, यहाँ जब तो आप ही मैदान में उतर गए तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। हम लोग पूरे, हमारे सारे साथी जो पहले से हैं, सभी लगे हुए हैं, पूरे चारों जिला में अच्छी तरह से लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, सीतामढ़ी के सांसद हैं और साफ साफ इन्होंने कहा है नीतीश कुमार की सरकार में जितना काम हुआ है, विकास हुआ है, उतना काम कहीं नहीं हुआ है। और इन्होंने साफ साफ दावा किया है कि चारों सीट पर हमारी जीत निश्चित है। वहीं एमएलसी चुनाव में भी इनका साफ साफ कहना है कि मुझे पार्टी ने लगाया है तो जीत तो होगी ही, जीत तय है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।